तूने लास्ट लास्ट 3 मूवीज़ कौन-सी थी? क्वांटम ऑफ सोलेस। ओके, ये तो उसकी है ना जेम्स बॉन्ड। Yes. ओके, गॉट इट। इट्स सो गुड। हाँ, लेकिन अगर अगर तुझे जेम्स बॉन्ड की सबसे अच्छी मूवी देखनी हो, मतलब नहीं नहीं टॉप नहीं रेटेड। नहीं नहीं नहीं, डोंट टेल मी, बिकॉज ये दूसरी है उसकी। मैंने एक और इसके पहले हाँ। फर्स्ट वाली है, वो मैं देख चुकी। ये हाँ, सेकंड क्वांटम ऑफ सोलेस आई थिंक सेकंड है। सेकंड पार्ट है। सेकंड है। लेकिन अब जो थर्ड आने वाला है, नो टाइम टू ने आई थिंक नो टाइम टू नहीं मत बताओ, मैं पूरी सीरीज खत्म करूंगी। हाँ, तो सीरीज देख रही है ना। मैं कुछ स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, मैं तुझे बता रहा हूँ कि तीसरी मूवी उसका नाम क्या था। मुझे नाम सर्च करने दो मुझे। स्काईफॉल की बात कर रहा हूँ मैं। वन ऑफ द बेस्ट। अभी ये वही सजेस्ट कर रहा हूँ ना। हाँ, मैं ये अभी तू जो देखेगी ना तीसरा पार्ट, वो यही है। और एक नंबर आई थिंक पूरी जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइज की सबसे बेस्ट स्टोरी रिटन मूवी, या डायरेक्शन में कह लो, या सिनेमेटोग्राफी कह लो। क्योंकि नो टाइम टू डाई जो लेटेस्ट आई थी, वो भी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी ये थी स्काईफॉल का विलन अच्छा था, स्टोरी अच्छी थी, गाना अच्छा था जो एडेल ने गाया था। हाँ, यू विल लव इट। इसके अलावा यार वही मैं याद कर रही हूँ। एक तो मैं सूट्स खत्म करने के चक्कर में थी। उस चक्कर में मैं उसके सीजन 9 में पहुंच गई, एंड देन 1-2 एपिसोड के बाद मैंने रोक दिया, क्योंकि मैंने सीजन 1 देखा था 1-2 साल, काफी साल पहले देखा था। फिर उसके बाद मेरे को एकदम से लग गया कि यार अभी देखते हैं, मजा आ रहा है, तो सीजन 2 से वापस से शुरू करा। सीजन 1 का थोड़ा रिकैप देखे, और सीजन 9 पे सीधा पहुंच गई मैं अगले महीने। वैसे मैंने नाम सुना है लेकिन कभी देखा नहीं। मतलब हाउ इज इट गुड? अच्छा, लूसीफर देखी है? हाँ, लूसीफर देखी नहीं है, मतलब हाँ सुना पता है है मैंने, कि उसके क्या मीम्स वगैरह देखे। स्टोरी हाँ बिल्डअप एंड ऑल ना। हाँ तो उसी तरह उसमें क्या होता है, वो केसेस वगैरह सॉल्व करते हैं, और वो गॉड कॉम्प्लेक्स एंड दिस एंड दैट, वो सब हाँ, पार्ट लेकिन मिक्स वो हो तो जाता है। वो थोड़ा सुपर नेचुरल चला जाता है ना हाँ। लूसीफर की वजह से। हाँ, बट वैसा ही सेम टाइप का सीरीज है कि यहाँ पे ये लोग लॉयर्स होते हैं, लॉ सूट एंड उनका लेकिन ये सुपर नेचुरल नहीं है, ये मतलब हाँ। सुपर पावर्स वगैरह नहीं है, Everything- नॉर्मली। एवरीथिंग हाँ। रियल टू द बेस, बट जो कोर्ट इन लॉज ये सब दिखाया है ना, वो सब ऐसा हाँ, नहीं है हाँ, जैसे इंडिया में होता है। अभी बाहर का भी मेरे को नहीं लगता कि इतना ऐसे होता है जैसे उसमें दिखाया है, बट ठीक है, जो ये दिखाया है ना कि लॉयर फाड़ के रख देते हैं, लॉयर को पता होता है कि हमने अभी ये करा है तो इस पे ये वो चीज़ उसमें दिखाई है, एंड दैट इज गुड। मैंने देखा है, अपने इंडियन दोस्तों में भी देखा है जो लॉयर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको किसी बात का डर नहीं है। वो बंदे घर पे कौन से नशे कर रहे हैं, दे डोंट केयर, हम देख लेंगे। नहीं, मेरी फ्रेंड से बात हुई थी जो लॉ कर रही है। वो बता रही थी, पहली बात तो उसने सबसे पहली चीज़ यही बस्ट की थी कि मूवीज़ आर नॉट द रियलिटी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर एग्जैजरेट करते हैं। और बता रही थी, मतलब उसकी बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा था ना कि इतना फ्लॉड सिस्टम है कि हम एक मर्डरर को भी बचाते हैं, और हम लोग एक बेगुनाह को भी गिल्टी प्रूव करा सकते हैं विद द लॉ। तो फिर मैंने उससे पूछा कि फिर मैंने उससे, मतलब मेरा डायरेक्ट सवाल यही था उससे कि इफ़ यू नो, क्योंकि वो मुझसे ये कहती है कि जितने भी क्रिमिनल्स, जितने भी मतलब एक्यूज्ड होते हैं, वो सच बताते हैं आपको, एकदम सच, क्योंकि फिर आपको ही डिफेंड करना है, तो वो आपको बताएंगे कि उसने मर्डर किया है। तो मैंने उससे पूछा कि इफ़ समवन सेज टू यू कि आप, मतलब मैंने मार डाला और अब आप मुझे बचा लो, तो क्या आप विलिंगली केस लड़ोगे? कि हाँ, विलिंगली केस लड़ोगे कि नहीं, कि मतलब मोरली आपको अंदर पैसे कैसे कमाएंगे। Exactly. देखो, व्हेन इन कोर्ट, उसके वर्ड्स थे ऐसा कि व्हेन इन कोर्ट आप और आपके सामने वाला एक तरह का गेम खेल रहे होते हैं, ठीक है, और इस गेम में जीतना होता है, और आप आर्ग्यूमेंट्स देते जाओगे, आप प्रूफ्स देते जाओगे, बहुत तरह के प्रूफ्स होते हैं जो हाँ, ये चीज, बना भी सकते हैं। यही चीज सूट्स में ज्यादा क्लियरली दिखाई गई है। आई रिमेम्बर मामला लीगल है करके इंडिया में कुछ सूट्स का बहुत ही लो, रत्ती सस्ता पार्ट उन्होंने बनाने का ट्राई करा है, बट उसमें क्या है, उन्होंने ये जो सच झूठ एंड व्हाटएवर ये सब चुतियापा दिखाया है, और बहुत सारे फनी पैरोडी टाइप भी बनाई है काफी चीजें, बट ठीक है, इट्स एन एवरेज सीरीज। बट सूट्स में क्या है कि ये जो पार्ट आप बोल रहे हो कि नेगेटिव एंड ऑल,
और हम्म, हमें पैसे मिले हैं तो वी हैव टू फाइट। तो उसमें भी ये सब चीजें दिखाई गई हैं कि एंड ऑफ द डे मतलब लॉयर्स का ये सीन है कि तुमको आके किसी क्लाइंट ने अगर दे दिया है और बोला है कि हाँ भाई मैं दूंगा 2 लाख किसी फर्म को और मुझे अपना नाम इस केस से हटाना है एंड आई वांट टू गेट रेड ऑफ दिस, और मुझे मुझे इसकी पहली डेट भी नहीं करानी है, मेरे को जो फर्स्ट मीटिंग होती है ना जिसमें सिर्फ लॉयर्स और क्लाइंट मिलके बात करते हैं उसी में सब डन करना है, तो उसकी भी चीज़ें होती हैं, उसका ज़्यादा पैसा मिलता है। कोर्ट तक खींचने का और डेट्स 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 खींचने का और पैसा मिलता है। तो एंड ऑफ द डे आज के दुनिया में एवरीथिंग इज अबाउट मनी। हाँ, कभी कभी लगता नहीं है कि हमें हमारी बनाई हुई चीज मनी हम ही लोग पे हावी हो गई। लाइक इतना फ्लॉट सिस्टम क्रिएट हो गया मनी की वजह से ही कि अब हम ह्यूमैनिटी को तो मतलब इतना इतना हाँ। इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। ह्यूमैनिटी फॉर व्हाट? अस मनी। आप बताओ। हाँ तो मेरी और मूवीज मेरी, रुको पहले मेरी मूवीज खत्म करते हैं। मैंने देखी थी, मेरे को लापता लेडीज देखनी है। अच्छा तुमने देखी नहीं? नहीं। इट्स गुड। और हीरा मंदी का Good. क्या चल रहा है यार? मैं वैसे देखना नहीं चाहता है। मुझे मैं संजय भी नहीं लीला देखना भंसाली चाहती, मैं भी नहीं देख मुझे मैं संजय लीला भंसाली उतना अच्छा लगता ही नहीं है। मैंने उसकी मूवीज देखने की कोशिश की। आई थिंक बाजीराव मस्तानी वाज हिज बेस्ट वर्क। उसके अलावा मुझे उसकी कोई मूवी पसंद नहीं आती। देवदास वगैरह भी ठीक ठाक ही थी। और कौन सी थी उसकी? यार मुझे लगता है ना, सावरिया वाज अ बिग फ्लॉप। मुझे तो उससे घटिया मूवी कोई लगती ही नहीं है। मुझे रणवीर ओके की- लगती तेरा तो फेवरेट है रणवीर, तू तो कह ही गया था। नहीं इतनी अच्छी नहीं लगती मेरे को सावरिया। मेरे को बेशरम भी एवरेज मूवी लगती है। हाँ अगर रणबीर कपूर की हाँ filmography बट की बात बेशरम करें, इज हाँ। बेशरम इज बेटर देन सावरिया। हाँ बेशरम इज इंजॉयबल। हाँ जरूर वो फ्लॉप हुई। ग्रूवी मूवी है ऐसा कि हाँ। हाँ एंड में ना एंड में क्या पूरी मूवी में यू डोंट गेट बोर्ड। एंड ऑफ द मूवी यू आर लाइक कि हाँ ठीक है भाई, फन फन मजा आ गया, दोस्तों के साथ बैठ के भी उसको देख सकते हो। इट्स अ फाइन मूवी। हाँ मैंने आई थिंक उसका थोड़े दिन पहले नहीं, थोड़े महीनों पहले उसका गाना एक रीसरफेस हो रहा था उस पे इंटरनेट में। कौन सा गाना था मैं अभी भूल गया हूँ, लेकिन सो गुड। इसका वो थोड़ा 90s वाइब दे रहा था। वही बेशरम का अच्छा मैं बताता हूँ। दिल का जो हाल है, सुना है? हाँ तो मैंने सारे गाने सुने। रणवीर कपूर की जितनी भी मूवीज हैं उसके गाने बेस्ट हैं बिकॉज वो बंदा डाई हार्ड फैन। हाँ नहीं नॉट अबाउट दैट, वो मूवी साइन करने से पहले गाने देखता है, आर्टिस्ट हाँ, देखता सही है। हाँ नहीं, मुझे ये फैक्ट नहीं मालूम था मुझे। उसकी कोई झूठ बोली है। नहीं भाई सच बोल रही हूँ मैं, देख लो सर्च कर लो, Okay. उसकी कोई नहीं, मूवी मैं- उठा लो, सारे गाने ऐसे जो सारे गाने हिट है। मूवी भले ही फ्लॉप है उसकी, गाने सारे बहुत गाने तो अच्छे अच्छे बनाता है। हाँ अनजाना मुझे अंजानी, उसका हैरत गाना कितना अच्छा है। और अनजान अनजानी के सारे गाने अच्छे थे यार। एग्जैक्टली सावरिया के गाने भी अच्छे ही थे। सावरिया के गाने तो बहुत प्यारे हैं, अभी भी सुन देख लेता लो, हूँ मैं कभी कभी। देख लो और उसके अलावा एनिमल के गाने अच्छे थे। एनिमल के गाने उसकी- बहुत फाड़ है वो पूरा। ठीक है। आते उसके पहले कौन सी अभी मूवी आई थी जो फन लविंग लव स्टोरी थी जो तू झूठी मैं मक्कार, श्रद्धा कपूर। हाँ तू झूठी मक्कार, उसके गाने अच्छे थे। उसके गाने अच्छे थे। मोस्टली मतलब- सारे गाने अच्छे थे। हाँ एग्जैक्टली। ब्रह्मास्त्र के भी गाने अच्छे ही थे। ब्रह्मास्त्र थोड़ा बहुत- मूवी की सीबीटी थी, गाने बहुत अच्छे थे। तो हाँ मतलब कह सकते हैं। और संजय लीला भंसाली का तो मुझे लगता है वो आदमी ना क्रिएटिव है बट इनोवेटिव नहीं है। मतलब वो खुद का कुछ नहीं बनाता है। उसको ये पता है कि हाँ सो एंड सो के साथ ऐसा ऐसा हुआ था फ्रॉम हिस्ट्री, वो उठा लेगा। फिर वो औरतों को जितना ज्यादा सुंदर एस्थेटिक बना सकता है glorify। वो हाँ। बना देगा, और जितने ज्यादा गहने भाड़े पे ले सकता है वो ले लेगा और उन पे चढ़ा देगा, और फिर सो एंड सो। और उन मूवी में कुछ मतलब वो क्रिएटिव है बट वो वैसा इनोवेटिव नहीं है कि बंदा अपने ऐसी मूवी मैंने उसकी नहीं देखी जिसमें ऐसा लग रहा हो कि भाई क्या करा है इस बंदे ने। इम्तियाज अली टाइप्स, हाँ। इम्तियाज अली हाँ, टाइप्स। इम्तियाज अली तो ऐसे दिल में छूता है यार। हाँ। वो दिमाग तक जाता ही नहीं है, वो यहाँ वो- पे रहता है वो हमेशा। मतलब वो I think- लगता है डायरेक्टर है। पता है फन फैक्ट बताता हूँ तुझे, रॉकस्टार के बारे में बताता हूँ तुझे। रॉकस्टार मैं देखना ही नहीं चाहता था उस मूवी को, और बहुत सिली रीजन। आई थिंक 2011 की बात है। रॉकस्टार आई थी और उसके साथ शाहरुख खान की मूवी आई थी रावण। ठीक है, आई वॉज अ डाई हार्ड फैन ऑफ शाहरुख खान। तो मुझे लगा यार मैं तो नहीं देखूंगा रॉकस्टार वगैरह। और फिर मालूम पड़ा कि शाहरुख खान की वो मतलब रावण फेल हो गई।
फ्लॉप हो गई। पहली पहली बार तो वो फ्लॉप हो गई, ठीक है? उस फिर दूसरी बात ये कि अवार्ड शोज़ के टाइम पे भी सारे अवार्ड्स रॉकस्टार ले गई, सारे के सारे अवार्ड्स। उस टाइम पे मतलब बोलबाला था उस मूवी का। तो मैंने कहा इस मूवी को तो मैं ज़िंदगी में नहीं देखूँगा, मतलब ऐसा अंदर हाँ, से कि नहीं देखूँगा, आई ठीक है? गेट इट। फिर फिर क्लास 12th की बात है, मैं गया हुआ था, मतलब मेरी एक केमिस्ट्री मैम है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये मूवी देखना है, लाइक गुड। मैंने कहा अच्छा है, ठीक है देखते हैं। मैंने देखी और उस टाइम पे ऐसा ना थोड़ा रफ पैच चल रहा था लाइफ का, वो लव लाइफ वाले जीवन का थोड़ा रफ पैच चल रहा था। वो मूवी हिट करी यहाँ सीधे, एक बार हिट करी, मैंने उसको ऑन रिपीट ना हो तो 10 से 15 बार देखा है। नॉट लाइक कि पूरी मूवी बार बार देख रहा हूँ, लेकिन हाँ कभी भी कोई भी सीन आ जाता था मन में, लगा दिया वाला सीन। Skip कुन कर फाया करके कुन तो देख ऐसा, हाँ कुन फाया कुन तो मैंने इतनी बार सुना है। वो आज भी मेरा फेवरेट गाना है। कोई भी पूछता है व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग, इट्स दैट। कितना भी भाई तुम कितना भी रीलों में गा लो, लेकिन वो बात नहीं है। कुन फाया कुन का वो सीन जो आई थिंक रणबीर खुद भी एडमिट करता है जब वो ऊपर देखता है ऐसे, हाँ। कि मतलब वो सीन यार। और मैंने उसमें देखा था, कोई रील में देखा था कि उसने कहा है कि उसको इतना इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस लगा नहीं था इस चीज़ का करने का, क्योंकि उसे लगा यहाँ पे ये कर सकते हैं तो उसने कर दिया कि उसने ऊपर देख लिया गाते वक्त। लेकिन आज के टाइम पे कितना आइकॉनिक सीन है वो यार, कितना आइकॉनिक, बहुत अच्छा लगता है यार मुझे वो। वही तो देखने लोगों को समझ नहीं आता जब वो मैजिक क्रिएट कर रहे होते हैं, बट फिर वो लोगों आने वालों के लिए छोड़ जाते हैं।